नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे कि मीटिंगें लगातार हो रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर के, अभी और मीटिंगें होनी है, तो किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी आगे ताकि ये पूरा मामला जो है डायलॉग के जरिए, डिप्लोमेटिक वेज के जरिए जो है इससे निपटा जा सके? देखिए, इस मामले पर लगातार कुछ दिनों से लगातार गृह मंत्री लगातार इस मामले पर जो रक्षा मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और इस मामले पर सेना प्रमुख से लगातार बातचीत उनकी चल रही है। कल भी देर शाम तक, काफी देर तक इनकी महत्वपूर्ण बैठक चलती रही और इस मामले पर चर्चा चल रही है कि किस तरह से इस मामले का राजनीतिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से इस मामले का समाधान किया जाए। हालांकि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कल जो महत्वपूर्ण बैठक हुई उसकी औपचारिक तौर पर जानकारी प्रधानमंत्री को भी कल दी गई थी। उसके बाद कैबिनेट स्तर की बैठक हुई जिसमें कि यह फैसला लिया गया कि क्या चीन को अगर जवाब देना है तो किस तरह से जवाब देना है। हालांकि भारत हमेशा से शांति प्रिय देश रहा है, बातचीत करके मुद्दे का समाधान करने में लगा रहा है और इस वक्त में भी भारत लगातार ये पेशकश कर रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस मामले का समाधान हो। लेकिन चीन की कहीं कहीं जो एक सोची समझी साजिश कहे या पीछे से वार करने की नीति कहे, तो उसी का यह तकाजा है कि जिस तरह से पॉइंट 14 पर जिस तरह से बकायदा वहां पर एक कब्जा करने की कोशिश कर रही थी चीन सेना, और वहां पर जब उसका विरोध किया गया तो कहीं कहीं जब वहां पर जब वापस लौट रहे थे, जब एक नीति जो है, जो गश्त संबंधी जो समझौते की बिंदु है, 14 बिंदुओं पर बातचीत हुई थी भारत और चीन के बीच में, तो उसी के दौरान जब वापस चीन की सेना लौट रही थी, उनको 5 किलोमीटर पीछे जाना था। उसी बीच में अंधेरे का फायदा उठा करके जिस तरह से भारतीय सेना के कर्नल संतोष पे जिस तरह से हमला किया गया, उसके बाद उसको लाठी, डंडे, लोहे के रॉड से उन पर अटैक किया गया, तो कहीं कहीं ये काफी गंभीर मसला है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से भारतीय सेना ने भी माकूल उसका जवाब दिया, तो कहीं कहीं अब ये मसला काफी आगे बढ़ चुका है। लेकिन इस मामले पर यूएन की बात करें या अमेरिका की बात करें, लगातार वो नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका भी पिछले कुछ समय पहले इस मामले पर जवाब दिया था कि इस मामले का जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए और यूएन भी इस मामले पर लगातार कोशिश कर रही है कि इस मामले का जितना बेहतर तरीके से एक समाधान होना चाहिए। लेकिन इस मामले पर अब देखना लाजमी होगा कि चीन इस मामले को किस तरह से एक समझौते की तरफ आगे बढ़ता है या फिर से जिस तरह से बाकायदा एक सोची समझी साजिश के तहत कई मुल्क से बाकायदा वो कोशिश कर रहा है कि भारत के ऊपर प्रेशर बनाया जाए। हालांकि ये तमाम मसला है, चाहे बात करें पाकिस्तान की ओर से कहें या बात करें एक नेपाल की तरफ से करें, तो एक कोशिश है कि भारत को एक मानसिक दबाव में डालने का। लेकिन भारत आज वो 62 का भारत नहीं है, अब कई चीजों पे भारत काफी मजबूत हो चुका है और भारत अपने एक नीति के तहत इस मामले पर बाकायदा जवाब दे रहा है। लेकिन भारत अभी भी इस मामले का पक्ष धर रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस मसले का समाधान होना चाहिए और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से इस मामले पर गतिरोध बढ़ी है, तो भारत इस मामले पर नजर बना करके इस मामले पर भारतीय प्रधानमंत्री लगातार केंद्रीय रक्षा मंत्री से जुड़े हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं और इस मामले पर विदेश मंत्री से भी लगातार बातचीत चल रही है कि किस तरह से इस मामले का एक बेहतर तरीके से जवाब दिया जाए। हालांकि अभी तक जो इस मामले पर जिस तरह से अगर बात की जाए, तो जिस तरह से पॉइंट 14 की अगर हम लोग बात कर रहे थे, तो पॉइंट 14 पर यह कब्जा करना चाह रहा था, जिसके बाद वहां पर धोखा दे करके चीनी सेना ने भारतीय सेना पर हमला किया। हालांकि अगर पॉइंट 14 की अगर बात करें तो ये गलवान और स्वेग नदी के तट है, वहां पर यह स्थित है और वहीं पर यह मामला हुआ था। हालांकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, आज ये देखना लाजमी होगा कि किस तरह से वहां पर भारतीय सेना और चीन की सेना जो है आपस में किस तरह से उन लोगों के बीच में आपस में समझौते की बातचीत होती है या नहीं होती है, इन मामलों पर ध्यान रखना होगा। लेकिन आज इस मामले पर अभी केंद्रीय रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख सहित जो सीडीएस हैं उनके साथ में आपस में बैठ के बातचीत हो रही है और कोशिश की जा रही है कि इस रास्ते पर अगली भारत की रणनीति क्या होगी, कूटनीतिक तरीके से किस तरह से इस मामले का समाधान निकालना है। तो कहीं कहीं एक तरफ रक्षा मंत्री भी लगे हुए हैं, दूसरी तरफ से विदेश मंत्री भी जो हैं वो भी लगातार इस मामले पर एक समाधान निकालने के लिए और इस मामले का बेहतर हल निकालने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। जी शंकर, इंटरनेशनली किस तरह से दबाव बनाया जा सकता है? क्या स्ट्रेटजी है इंडियन गवर्नमेंट की कि इंटरनेशनली प्रेशराइज हो चाइना, क्योंकि ऑलरेडी जो है चाइना का जो यूएस के साथ भी जो है काफ़ी टकराव देखा जा रहा है, तो ऐसे में किस तरह से कोशिश की जाएगी कि इंटरनेशनली प्रेशराइज हो जाए चाइना? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं कहीं चीन दबाव में है।
चीन भी इस बात को भलीभांति जानता है कि आज पिछले 45 साल में 50 साल में भारत जो है काफी बदला है। भारत आज महाशक्ति के तौर पर उभर रहा है और जिस तरह से अगर चाइना की हरकत की बात करें तो उस पर कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो संस्थाएं हैं वो बाकायदा नजर रखे हुई है और किस तरह से वहां पर एक बातचीत के माध्यम से बातचीत होती है, जब पेशकश की जाती है भारत के द्वारा, उसके बाद वो जब लौटना प्रारंभ करती है, लेकिन वो भारतीय सेना पर जिस तरह से हमला करती है पीछे से, तो कहीं कहीं वो सही नहीं है। इस मामले पर कोरोना का मामला जो है, कोरोना संकट का जो मामला है, जिस तरह से चीन इस मामले पर घिरता दिख रहा था, तो कहीं न कहीं इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश करने के लिए वो चीन इस तरह की हरकत कर रहा है। तो कहीं न कहीं जो चीन के अंदर आंतरिक हालात जो हैं वो भी बहुत बेहतर नहीं है और चीन के जो पड़ोसी मुल्क हैं उसके साथ में उसके संबंध अच्छे नहीं है, तो इसलिए इस मामले को भड़काने की कोशिश करने के लिए वो देश की जनता की भटकाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है और भारत के साथ में सीमा विवाद का जो मसला है जानबूझकर उसको उलझाने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं न कहीं इस मामले पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो संस्थाएं हैं और विश्व की कई महाशक्तियां हैं लगातार नजर बनाए हुए हैं और भारत भी इस मामले पर एक कोशिश कर रहा है कि कूटनीतिक तरीके से इस मामले का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा दबाव बनाया जिसके पर चीन जो है इस मामले पर सोचने के लिए विवश हो जाए और कहीं न कहीं अब ये मामला जो है सफल होता भी दिख रहा है और चीन कहीं कहीं वो एक दबाव में आता हुआ भी दिख रहा है। और जिस तरह से अगर बात करें कार्रवाई की बात करें, जिस तरह से भारत ने भी इस मामले पर चीन के सेना का जवाब दिया है। जी बिल्कुल शंकर, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।